निकाह कर लिया किसी ने, हिंदू बच्ची ने, हिंदू मान्यता है, तो उसे जबरदस्ती गाय जब तक नहीं खिलाओगे उसका प्रेम जो है प्रदर्शित नहीं होगा। मतलब गाय खिलाओगे तभी माना जाएगा कि वो निकाह सक्सेसफुल है। गजब। लोग कहेंगे तू ध्रुव राठी के बराबर नहीं है। भाई बराबरी करनी भी नहीं है। मैं राष्ट्रहित की बात वो करता हूं, वो हिंदू द्रोही है, हमारी उसकी बराबरी हो भी कैसे सकती है। उत्तर प्रदेश में लागू एंटी कन्वर्जन लॉ पर ध्रुव राठी का दर्द मवाद बनकर बहना शुरू होता है। उसकी बवासीर के फव्वारे उसके मुंह से बाहर निकलते हैं। राठी का यह भी मानना है कि इस देश का हिंदू डरता है कि अगर उसकी बेटी मुस्लिम से शादी करेगी तो उसकी बेटी सुखी नहीं रहेगी, इसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा और धीरे धीरे हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी, वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी, जय श्री राम। अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था कुछ खबरें कि फ्रांस आज जल रहा है, तो क्यों जल रहा है, फ्रांस हैज फॉलन। लेकिन इन सब समाचारों को जब मैं रिसर्च कर रहा था तभी मेरी नजर 2 वर्ष पुराने एक वीडियो पर पड़ी जो ध्रुव राठी ने जर्मनी में बैठ के बनाया था। आपको पता है कि मैं धरातल पर जो कुछ भी हिंदू बहन बेटियों के साथ एक मिशन के तहत इस्लामिक मॉड्यूल कर रहा है उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं। तो ध्रुव राठी ने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ध्रुव राठी से मेरा एक चैलेंज ये है कि आप 10 ऐसे नाम बताएंगे जहां पर किसी हिंदू ने श्रद्धा वालकर की तरह किसी खातून का हलाल कर दिया हो, फ्रिज में पैक कर दिया हो, या झारखंड के रूबी की तरह उसको आग के हवाले कर दिया हो, या किसी पागल आशिक, लेकिन वो हिंदू होना चाहिए, लड़की मुस्लिम होनी चाहिए, किसी पागल आशिक का नाम जिसको दिया जा रहा है वो किसी मुस्लिम लड़की को निकिता तोमर की जगह गोली मार करके आया हो। ऐसे आपको 10 उदाहरण देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास सिर्फ पटना के फुलवारी शरीफ से 1000 से अधिक केसेस हैं। ये वही फुलवारी शरीफ है जहां पर 2047 का मिशन बना रहा था पीएफआई। तो करीब 2 साल पहले यानी 2022 में इस्लामिस्टों, आपियों और वापियों के सस्ते रवीश कुमार ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था। यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए अचानक उस पर नजर पड़ी। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने, जिसपे केरला फाइल्स बनी थी ना, उस जैसे सेंसिटिव टॉपिक को टच किया है। जरा जरा टच में गाते हुए लव जिहाद को पूरी तरह से काल्पनिक बताने का असफल प्रयास किया है। अब ध्रुव राठी ने लव जिहाद को असफल बताने का प्रयास क्यों किया है? शायद ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, लगता होगा। वीडियो में ध्रुव राठी ने बेरोजगारी, महंगाई, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल क्राइसिस जैसे विषयों की आड़ में टच मी करते हुए वो इस्लामिस्टों के प्रोपेगेंडा को डिफेंड किया। अपने गुरु रवीश कुमार की तरह टीवी न्यूज के चैनलों को कोसा है। ये उनका एक तरीका है। मैं भी रवीश कुमार की आत्मा को अपने अंदर लेके आता हूं। विदेशी अखबारों की कटिंग वाले फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते हुए एक सर्वे के आधार पर फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। तो चलिए डेटा और फैक्ट्स के आधार पर इस वीडियो के फैक्ट चेक को कर लेते हैं। 2022 में अपने YouTube चैनल पर पब्लिश करने और अपने वीडियो में डेटा फैक्ट के नाम पर ध्रुव राठी ने हालिया सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया है। वैसे राठी का यह हालिया सर्वे वीडियो अपलोड होने के 2 साल पहले यानी 2019-2020 में किया गया था, इसलिए हम 2022 में अपलोड हुए ध्रुव राठी के वीडियो को हालिया वीडियो मानते हुए फैक्ट चेक कर रहे हैं। हम भी 2 साल का गैप ही ले रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ध्रुव राठी ने प्रोपेगेंडा वीडियो के लिए डेटा लिया है प्यू रिसर्च सेंटर, एक डेटा सर्वे जो कथित रूप से 29,000 वयस्क एडल्ट भारतीय लोगों से आमने सामने की बातचीत पर आधार किया गया। 29,000। आई एम श्योर कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनमें से किसी से भी पीयू रिसर्च सेंटर ने बात नहीं की है और ना आपके किसी रिश्तेदार, फोन या मित्र से भी बात की गई। यानी ये सर्वे ऐसे तैयार किए जाते हैं क्योंकि ये भी तैयार करने में सेक्सी लगता है ना? सेक्सी लगना चाहिए।
125 करोड़ भारतीयों में से कम 30,000 लोगों में से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिसर्च को ध्रुव राठी ने लव जिहाद को काल्पनिक दिमाग की उपज बताने का प्रयास किया। राठी ने इस वीडियो में कलाइयों का शानदार इस्तेमाल किया। आप तो जानते हैं कलाइयों का इस्तेमाल यूं होता ही रहता है और एकदम हल्के हाथों से खेला है। राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि प्रोपेगेंडा वीडियो बनाते समय यह आदमी जितनी जबान और हाथ चलाते हैं उतना दिमाग नहीं चलाते। अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में राठी ने पूरा जोर लगाया है कि लव जिहाद जैसा कुछ अस्तित्व में नहीं होता, इसलिए हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से ज्यादा विवाह कर लेना चाहिए ताकि देश में धार्मिक सौहार्द बढ़े। नहीं, ठीक, ये वाला ज्ञान जर्मनी में दे के आना बेटा। जर्मनी में, फ्रांस का देखते देखते ही तुम तक पहुंचे। इस वीडियो की रिलीज की टाइमिंग ध्यान दे नहीं हो गया। 2020 के रिपोर्ट पर करीब 2.5 साल बाद 2022 में राठी ने वीडियो बनाया। सर्वे 2019-2020 और वीडियो बनता है 2022 में। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून, उस पर एक सजा हो गई है रिसेंटली, आपको मैं बता दूं। ध्रुव राठी उसका फैक्ट चेक कर लेना, बास हो जाएगा। सजा हुई है उसी कानून के आधार पर। राठी इस वीडियो को बनाते हुए 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव होने थे, मुमकिन है उस वीडियो के जरिए विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया हो, कोशिश की गई हो, जैसे 2024 में कोशिश की गई थी। हालांकि अपने पृष्ठभाग का पूरा जोर लगाने के बावजूद राठी का कोई एजेंडा सफल नहीं हो पाया। प्रदेश और ना ही देश सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ सीटों का नुकसान दोनों ही बार अवश्य हुआ है। अब भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए राठी के प्रोपेगेंडा से भरे इस वीडियो का स्टेप बाय स्टेप पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पीयू रिसर्च सेंटर के सर्वे में क्या है, जिसके आधार पर राठी ने यह साबित करने का प्रयास किया कि लव जिहाद केवल हिंदू संगठनों का और मीडिया चैनलों के मन का वहम है। ऐसा होता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में वो पीयू रिसर्च सेंटर वाला भी लिंक हम डाल देते हैं। क्या है कि पृष्ठभाग का वरना जोर लगेगा लोगों का जो ध्रुव राठी समर्थक है। ये रही आपके सामने पूरी रिपोर्ट, और इस पूरी रिपोर्ट में लव जिहाद से जुड़ा सवाल ही नहीं पूछा गया है। बताओ यार, जिस टॉपिक पर सवाल नहीं पूछा गया उस पर तुमने वीडियो बना दिया। सर्वे में तो राठी के इस आधार पर आधा घंटा कैमरे के सामने बैठकर उल्टी क्यों कर ली? ऐसा ही सेक्सी लग रहा था तो हाथों का, कलाइयों का इस्तेमाल कर लिया, प्रयोग कर दिया। इस सर्वे में पूछे गए एक साधारण से सवाल को राठी ने अपने प्रोपेगेंडा और एजेंडा के लिए प्रयोग किया। मतलब अरहर की टट्टी में जबरन गुजराती ताला लगाया गया है। गजब बात है। इस सर्वे में एक ही प्रश्न पूछा गया था, क्या लोगों को अंतः धार्मिक विवाह करना चाहिए? इस पर 65 से 67% हिंदुओं का कहना है हिंदू लड़की और लड़के दोनों को गैर धर्म विवाह करने से रोकना चाहिए। इसके जवाब में 80% मुसलमानों का भी यही मानना है कि मुस्लिम महिलाओं को गैर धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, सॉरी निकाह नहीं करना चाहिए, करेक्ट टर्म यूज होता है। 76% मुसलमान ये मानते हैं कि पुरुषों को भी गैर मुस्लिम लड़की से निकाह नहीं करना चाहिए। यहां निकाह की बात, अभी वो टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है। इस वीडियो के बाद संभवतः वो हलाला की पद्धति को भी डिफेंड कर लेगा। अब अगर ये सर्वे इतना ही महत्वपूर्ण है कि पूरे लव जिहाद के केसेस को काल्पनिक बता दिया जाए, इसके हिसाब से मात्र 4% मानते हैं मुसलमान के गैर इस्लामिक लड़कियों से निकाह करना चाहिए। 4% मतलब 1 करोड़ मुसलमान। अब अगर 1 करोड़ मुसलमानों की यह मानसिकता है तो क्या इसे लव जिहाद नहीं माना जाना चाहिए? खैर, ध्रुव राठी ने इन 1 करोड़ मुसलमानों की मानसिकता पर कोई बात नहीं की। क्यों करेंगे? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, नहीं करना चाहिए, है ना। दरअसल यह सवाल इतना स्पेसिफिक है ही नहीं कि जिसका जवाब अनएक्सपेक्टेड हो। एक डाइवर्स सोसाइटी के लिए एक बेहद साधारण सा प्रश्न है जिसके उत्तर में 99% लोग एक जैसा ही देंगे उत्तर। आप किसी अशराफ से पूछिए कि पसमंदा में निकाह करना चाहिए, जवाब होगा नहीं। बरेलवी से पूछिए सलाफी से निकाह करना चाहिए, जवाब होगा नहीं।
सुन्नी शिया से करेगा? नहीं करेगा। शिया अहमदिया से निकाह करेगा? नहीं करेगा। ब्राह्मण ओबीसी से करेगा? नहीं करेगा। ओबीसी दलित से करेगा? नहीं करेगा। दलित महादलित से करेगा? नहीं करेगा। इसके उत्तर के लिए किसी इंटरनेशनल प्रोफेशनल कंपनी की आवश्यकता नहीं है। किंतु फिर भी आपने एजेंडे प्रोपेगेंडा का वजन बढ़ाने के लिए राठी जैसे एक फेक पैडलर की ऐसे सर्वे की रिपोर्ट की आड़ लेनी पड़ती है, क्योंकि सेक्सी लगता है। हिंदुओं में तो चलो फिर भी कोई शिव भक्त शैव संप्रदाय से होता है, कोई विष्णु या कृष्ण भक्त अर्थात वैष्णव संप्रदाय से होता है। लगभग सबके कुल देवता कुल देवी ग्राम देवता अलग अलग होते हैं। किंतु मुसलमानों में तो एक मजहब, एक किताब, एक अल्लाह, एक पैगंबर होने के बाद भी आपस में निकाह नहीं हो रहा है। जरूरत यहां हिंदुओं को है या अब्दुल्लों को। लेकिन बेशर्मी की हद यह है कि ध्रुव राठी अलग अलग फिरकों के आपस में निकाह को बढ़ावा देने के बजाय प्रोपेगेंडा चलाते कि हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से निकाह कर लेना चाहिए। अभी एक उदाहरण दूंगा शो के लास्ट में। उसमें खास बात यह है कि यहां हिंदुओं का अर्थ साफ हिंदू लड़कियों से होता है, उनको ही निकाह करना चाहिए। जब ध्रुव राठी कहता है कि अंतर धार्मिक निकाह होने चाहिए, इसका मतलब यह है कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से निकाह करना चाहिए। अब निकाह होगा कैसे? देखिए, निकाह के लिए इस्लाम में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हिंदू बच्चियों को अपना धर्म बदलना होगा, यानी हिंदू से इस्लामिक रिलीजन को अपनाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना निकाह कबूल नहीं माना जाता शरीयत के हिसाब से। शायद ध्रुव राठी को फतवाए आलमगीर पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें मेहनत का काम है। फिर भी ट्रांसलेशन की आपको आवश्यकता है तो आप जयपुर डायलॉग्स के साइट पर जा सकते हैं। इसलिए दो उदाहरण वो आमिर खान और किरण या शाहरुख और गौरी के देता है, ऋतिक या सुजैन का नहीं देता है, क्योंकि वहां निकाह जो है नहीं हुआ था, वैवाहिक हुआ। तो वहां विवाह और निकाह का भी अंतर आपको समझना पड़ेगा। निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह 7 जन्मों का एक वचन है, दोनों के बीच का बहुत अंतर है। तो वहां पे सुजैन को अपना रिलीजन नहीं बदलना था। अब यहां पर आमिर स्वयं 2 तलाक ले चुके हैं, यानी ध्रुव राठी ये कहना चाहता है कि आप इसलिए भी निकाह कीजिए कि आपको तलाक का एक्सपीरियंस हो जाए। ध्रुव राठी इसका उत्तर जरूर देना। अंतर धार्मिक सौहार्द के लिए सिर्फ हिंदू लड़कियों को देना है। उसे पता है कि हिंदू लड़कों का अंतर धार्मिक विवाह तो दूर, अंतर धार्मिक प्रेम पर भी भीग जाने से गला, आप तो पता है, सर तन से जुदा है। ऐसे केसेस में जान गंवाने वाले हिंदू लड़कों की लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं कुछ नाम लूंगा जिनके बारे में आपने संभवतः सुन रखा होगा। अमन नाम के लड़के को सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उसे प्रेम हो गया था एक मुस्लिम लड़की से। कमाल है। एक तरफ श्रद्धा वालकर टाइप का केस है जहां पर लड़की को पीस पीस करके फ्रिज में डाल दिया जाता है, लेकिन वो सरफिरा आशिक है। लेकिन हिंदुओं में सरफिरा आशिक नहीं होती, हिंदुओं में जान गंवाना पड़ता है। कमाल है ना, होना ही चाहिए। अब मैं कुछ केसेस बताऊंगा और स्क्रीन पर वो आपके सामने चलेंगे। 5/2/2024 को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। किसके द्वारा? दरभंगा में मोहम्मद गुड्डू और मोहम्मद लड्डू समेत 5 भाइयों ने एक हिंदू परिवार को इस्लाम अपनाने के लिए विवश कर दिया, बल्कि घर के अंदर आपत्तिजनक सामान भी फेंका। पीड़ित हिंदू परिवार ने बताया कि मुस्लिम बहुल गांव में इकलौता हिंदू परिवार है। आपको तो पता ही है, जहां इनकी मेजॉरिटी होती है वहां क्या होता है। इसी प्रकार से वडोदरा का एक केस है जहां हिंदू यूथ पर बहुत बेरहमी से अटैक किया गया था। यह 5/3/2024 की घटना है, यानी इसी वर्ष की घटना है। 18/4/2024 फिर से इसी वर्ष की घटना। हिंदू घरों में पत्थरबाजी, पलट दी अभिमन्यु की दुकान, अधिकतर हमलावर मुस्लिम नाबालिग। पीड़ित बोले पलायन के लिए किया जा रहा है विवश। इसी प्रकार से हम गांव में अकेले क्षत्रिय, वो चाहते हैं हम छोड़कर चले जाए। ग्राम प्रधान
अहमद ने 30 लोगों की भीड़ के साथ बोला हमला। आप ऐसे 10 उदाहरण बताइए जहां मुसलमान माइनॉरिटी में हो किसी गांव में और हिंदुओं की भीड़ ने ऐसे हमला किया हो। चैलेंज है ध्रुव राठी, सिर्फ 10 केसेस बताने हैं, हालत खराब हो जाएगी मेरी, एक केस नहीं मिलेगा। 18/8/2023 की घटना, हरियाणा के पलवल में मुंडकट्टी घाटी थाना अंतर्गत सराय गांव में रोहिंग्या विरोधी मैसेज शेयर करने के आरोप में एक हिंदू परिवार पर मुस्लिम भीड़ ने जानलेवा हमला किया। अब ध्रुव राठी इसको क्या कहो? रोहिंग्या के विरुद्ध में तो मैं भी खड़ा हूं, तो फोन करो अपने लोगों को, क्योंकि मैं फ्रांस देख रहा हूं, वहां भी इसी प्रकार से लोग आए। एक क्लासिक उदाहरण देता हूं, ये यूएसए की घटना है। ये मैडम जो है कहती देखिए हमारे देश में सिविल वार चल रहा है, अमेरिका हमको शरण दीजिए। ये घटना मैं शेयर कर रहा हूं। अब क्या करिए मैडम, क्योंकि अमेरिका ने शरण दे दी, पढ़ने लिखने का सुख सुविधा दे दिया। अब मैडम कह रही है यूएसए कोई देश है, मुसलमानों के अधिकार और हक हकूक छीने जा रहा है। अच्छा, जहां पर थी तुमको टट्टी करने से पहले भी इजाजत लेना था, और यहां पर अब पढ़ लिख ली तो यहां पर यूएसए को आईना दिखा रही हो। दरअसल ये पूरी दुनिया का ये जो उम्मत कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आएंगे रोते हुए, जनाब हुजूर आला आपके कदमों में लिपटा रहूंगा, पड़ा रहूंगा, बस सोने भर की भूमि दे दीजिए। आपने जैसे ही सोने भर की भूमि दे दी, पूरे उत्तराखंड में मजार बना देंगे। ये मजार भी मेरा, ब्रिज पे भी मजार मेरा, रेलवे ट्रैक पे भी मजार मेरा। साला जगह नहीं मिली है, चांद पे पहुंच नहीं पाए हैं, वरना चांद पे भी आप देखोगे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और इनके मजार लगे हुए हैं। हालांकि शरीयत के हिसाब से मजार जो है वो गैर इस्लामिक है, लेकिन हम बोलेंगे तो क्रिमिनल हो जाएंगे। ध्रुव राठी फैक्ट चेक करके मेरे वीडियो के बाद बताएंगे तो शायद सेकुलर बने रहेंगे। ध्रुव राठी चेक करके बताना। अगला 21/5/2023 पलायन को मजबूर कांग्रेस पार्षद फरीद खुर्शीद जिम्मेदार, जयपुर के घरों के बाहर पोस्टर लगाने वालों पर राजस्थान पुलिस नहीं एफआईआर करके कहा। ये सब कोई घटना है जी, हम बिलीव नहीं करते हैं, सब बेकार बात है। अरशद भैयू बनकर युवती से दोस्ती किया, 1.5 साल तक दुष्कर्म करता रहा, धर्म परिवर्तन का दबाव। आप बताइए कि प्रेम में आप अपना पंथ छुपा लेते हैं, मजहब छुपा लेते हैं, ये कैसा प्रेम है जी ध्रुव राठी? कम से कम असलम हो तो असलम बोल के हिंदू लड़की से मिलो, नहीं, हाँ अपना नाम तक छुपाएंगे, दुष्कर्म करेंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे, पैसा छीनेंगे, और अंत में विवश होकर के युवती को जाना पड़ता है थाने। बरेली में तेजी से फैल रहा है लव जिहाद का जाल। औसतन 7 हिंदू लड़कियां हो रही है शिकार हर महीने, सिर्फ बरेली में। फिर भी काल्पनिक है, प्रोपेगेंडा है। अरे भाई, तो आप इसको काउंटर करने के लिए एक सत्य लेकर के आइए ना महाराज, वो तो आप लेके आ नहीं पा रहे हैं। 46 हिंदू युवतियां 2022 से 10 जुलाई तक लव जिहाद के शिकार में फंस गई। जिले में चौंकाने वाला यह सुनियोजित षड्यंत्र गहरे साजिश के तहत बताया जा रहा है। अब आप बताइए मुझे कि जो पीएफआई का 2047 वाला मॉडल था, उस मॉडल का ये महत्वपूर्ण हिस्सा था या नहीं? वैसे ध्रुव राठी चाहते तो इंडिया टुडे के द्वारा ही पीएफआई के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, उसको भी देख करके फैक्ट चेक कर लेते। ध्रुव राठी की औकात नहीं है कि वो इन हत्याओं में से एक पर भी खुल करके बोल सके, लेकिन हमारी औकात है, हम हवा में बात नहीं करते हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं। मुस्लिम लड़कियों से प्रेम करने की गुस्ताखी करने वाले सैकड़ों हिंदू लड़कों को आज दुनिया से रुखसती दे दी है। थोड़ा उर्दू का वेट डाल रहे ताकि ध्रुव राठी को लगे कि भाई हम भी क्लासिक आदमी हैं। दुनिया में नहीं है, क्योंकि उस गुनाहे अजीम की एक ही सजा होती है,
सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ध्रुव राठी इन घटनाओं पर कभी बात नहीं करेगा, कभी वीडियो नहीं बनाएगा। राठी कभी भी ऐसे किसी सर्वे रिपोर्ट का हवाला नहीं देगा। दरअसल यही तो ध्रुव राठी की बाजीगरी है। उसे पता है कि उसे क्या चबाना है और क्या थूकना है। इसलिए वो दिल्ली के दंगों का जिक्र करते हुए बताता है कि किस तरह से मुस्तफाबाद की एक मुस्लिम फैमिली ने हिंदू को शरण दे करके दंगाइयों से उसकी जान बचाई है। बैलेंस करने के लिए वो हिंदू फैमिली का भी जिक्र करता है जिसने मुस्लिम फैमिली की जान बचाई, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मुस्लिम फैमिली हिंदू फैमिली की जान बचा किससे रही थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल दी। वो दंगाई कौन थे जो हिंदू फैमिली की जान लेना चाहते थे? वो ये नहीं बताएगा कि इन दंगों की साजिश रचने वाले कौन लोग थे। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दंगों की साजिश रचने वाले किन किन लोगों के नाम है, वो दंगाई किस पार्टी से हैं, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये बात वो नहीं बताएगा। राठी का यह भी मानना है कि इस देश का हिंदू डरता है कि अगर उसकी बेटी मुस्लिम से शादी करेगी तो उसकी बेटी सुखी नहीं रहेगी। इसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा और धीरे धीरे हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी, वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उनका धर्म खत्म हो जाएगा। राठी इनडायरेक्ट इनसे कहता है डरना नहीं है, काल्पनिक है। आप पाकिस्तानी हिंदुओं को देखिए, वो कितनी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आप बांग्लादेशी हिंदुओं से क्यों नहीं सीखते? वो कितने स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र नहीं है वो लोग। अच्छा, उन पे अत्याचार हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है, अंग्रेजी में रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। कमाल है ध्रुव राठी, हम तो तुम्हारा धोती खोल दिया और फैक्ट के साथ खोले। लेकिन इसके कमेंट सेक्शन में देखिएगा, ध्रुव राठी के चट्टे बट्टे आएंगे और कहेंगे तेरा व्यूअरशिप नहीं है। ऑब्वियसली भाई, मेरे पास जो कुछ भी है अपना है और जितना व्यूअरशिप है, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसके झूठ को बताऊं ही ना। लोग कहेंगे तू ध्रुव राठी के बराबर नहीं है। भाई, बराबरी करनी भी नहीं है। मैं राष्ट्रहित की बात वो करता हूं, वो हिंदू द्रोही है, हमारी उसकी बराबरी हो भी कैसे सकती है? क्या राठी का यह कहना सही है कि क्या हिंदुओं के मन में अल्पसंख्यक होने का डर वाकई काल्पनिक है? इसका उत्तर तो इस रिपोर्ट में। ध्रुव राठी अधिक बकैती नहीं करेंगे, आपकी तरह कलाइयों का विशेष प्रयोग नहीं करेंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए इतना ही कहूंगा कि ऑर्गेनाइजर का एक लिंक ठेल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना कलाइयों का इस्तेमाल करते करते। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लागू एंटी कन्वर्जन लॉ पर ध्रुव राठी का दर्द मवाद बनकर बहना शुरू होता है। उसकी बवासीर के फव्वारे उसके मुंह से बाहर निकलते हैं। उसे इस बात की तकलीफ है कि कानून लागू होने की वजह से अब अंतर धार्मिक निकाह के लिए धर्म बदलने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। बताइए, शरीयत में दखल अंदाजी, देश संविधान से चलेगा? गजब बात है, देश तो शरीयत से चलना चाहिए। अब इससे कोई पूछे कि निकाह के लिए धर्म परिवर्तन करना क्यों है? अगर प्रेम है तो साबित करने के लिए धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनने की आवश्यकता क्या है? अब ये भी अगर जिहाद नहीं है और निकाह, तो फिर कुछ कहना नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज है ना, मान लीजिए मेरी एक मान्यता है ध्रुव राठी, मैं हिंदू हूं, निकाह कर लिया किसी ने, हिंदू बच्ची ने, हिंदू मान्यता है, तो उसे जबरदस्ती गाय जब तक नहीं खिलाओगे उसका प्रेम जो है प्रदर्शित नहीं होगा। मतलब गाय खिलाओगे तभी माना जाएगा कि वो निकाह सक्सेसफुल है। गजब। उम्मीद करूंगा कि ध्रुव राठी अपने होने वाले, महादेव ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर बच्ची होती है तो अपनी बच्ची का निकाह ही करवाए।